आपको पता है कि आगे मैं आपको हर मोड़ पे मोटिवेट करता आया हूँ, लेकिन आज मेरे पास खुद अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं किस तरह आपको मोटिवेट करूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका एमडी कैट 13 नवंबर 2022 को हो चुका है और जैसा भी हुआ बस आपका एमडी कैट हो गया। अगर मैं बात करूं कि एमडी कैट आपका किस तरह आया था, यूएचएस की बात करूं, सिंध की और बलूचिस्तान वालों की, तो पेपर आपका डिफ़िकल्ट था, काफ़ी हद तक टफ़ था। एक चीज़ होती है कि जस्ट सिर्फ पेपर डिफ़िकल्ट आ जाना, ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन जब आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आती हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है बच्चों को। और केपीके का और फेडरल वालों का पेपर फिर भी इजी था, लेकिन ये जो तीन तीन सूबे हैं इनका पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया गया था। अब स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं। मैं आपको अपना बता देता हूँ कि कल मैं ख़ुद गया हुआ था मुल्तान का जो सेंटर है वहाँ पर 18,000 बच्चों का टेस्ट था। तो जब बच्चे टेस्ट दे के निकल रहे थे, मुझे अंदाज़ा हो रहा था उनके चेहरे देखकर, जिस तरह वो अफ़सुर्दा थे, तो पता लग रहा था कि पेपर में कोई चीज़ ऐसी आई है कि जिससे जिस बंदे ने प्रिपरेशन की है वो उस उम्मीद पर अपना नहीं पहुंच सका। और बाकी फिर बच्चों से पूछा, वो कह रहे थे कि सर पेपर में आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आए थे, फ़िज़िक्स ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया। मैंने ख़ुद भी पेपर चेक किया, फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डाले गए हैं। पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सिंध का पेपर अभी तक आया नहीं है। तो उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, यानी कि जिनकी कोई लॉजिक नहीं बनती थी। इतने बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स हैं उनके, ऐसा लग रहा था कि पेपर यानी खुद बनाया नहीं गया, ऐसे ही किसी वेबसाइट से बस कॉपी पेस्ट किया गया है और ये नहीं सोचा गया कि जो आगे बच्चा पेपर देने वाला है वो किस लेवल पर स्टडी करके आया है, उसके लिए पेपर किस तरह का होना चाहिए। बायो में अब आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ आए हुए थे। इंग्लिश में भी जो सेंटेंसेस हैं, वो आप पास पेपर इनके उठा के देख लें, कभी इस तरह का पेपर नहीं आया। लेकिन इतने-इतने बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो ये चीज़ों ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया है। अब तक के मार्क्स बताऊँ जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से हैं, तो अभी तक 180 तक बच्चे गए हैं। इससे ऊपर अभी कोई बच्चा नहीं है, मे बी हो, लेकिन अभी तक जो मेरे पास फॉर्म फिल हुए हैं वो यही है। और एवरेज मार्क्स अगर आपको बताऊँ तो वो यही हैं कि 160 170 इसी के दरमियान में बच्चे आ रहे हैं। और कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो बेचारे 150 भी गेन नहीं कर पाए। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखें, पहले दिन से आपको ये बताता आ रहा था कि आप वहाँ पर अगर थोड़ा-सा परेशान हो गए ना, तो आप जो चीज़ आती है उसे भी गलत कर देंगे। हुआ क्या कि आपने बायो का सबसे पहले पोर्शन था उसे देखा, तो आप परेशान हो गए। इसी तरह फ़िज़िक्स में गए, न्यूमेरिकल ने वैसे आपका दिमाग हिला के रख दिया। तो इस तरह जो चीज़ें आती थी वो भी आप गलत कर आए, फिर बच्चों से टाइम भी मैनेज नहीं हुआ इसी परेशानी में। तो बहुत ज़्यादा इस तरह की गलतियाँ हुई हैं। बाकी यूएचएस ने पेपर भी डिफ़िकल्ट बनाया था, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। बाकी सिंध में भी किंगडम प्लेंटी वाले चैप्टर में से एमसीक्यूज़ उठाए उठाए हुए हैं। किंगडम फंजाई में से एमसीक्यूज़ आए हैं। तो ये क्या कोई लॉजिक नहीं बनती। बलूचिस्तान वाले भी इसी तरह परेशान हैं। तो पता नहीं क्या किया गया है। मैं मानता हूँ पीएमसी का पेपर डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन ये क्या कि इस टाइप का डिफ़िकल्ट बना रहे हैं कि उनके चलो सिस्टम में इशू था, यहाँ पे पेपर ही इतना डिफ़िकल्ट आया हुआ है कि बच्चों को परेशान करके रख दिया है। बच्चे जो हैं वो कल के रोए जा रहे हैं, घर वाले उनके परेशान हैं। तो बस कोई अल्फ़ाज़ नहीं है मेरे पास। आपको पता है कि आगे मैं आपको हर मोड़ पे मोटिवेट करता आया हूँ, लेकिन आज मेरे पास खुद अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं किस तरह आपको मोटिवेट करूँ। एक बच्चा जो खुद इस फ़ेज़ से गुज़रा है उसका अंदाज़ा मैं यहाँ बैठ के नहीं कर सकता। ये उसी को अंदाज़ा है कि उसने क्या ख्वाब देखे थे, उसके वाइट कोट पहनने का ख्वाब, स्टेथोस्कोप हाथ में लेने का ख्वाब। तो ये मैं यहाँ पे बैठ के डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ना ही उसके दुःख को फ़ील कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपको यही कहूँगा कि अल्लाह की रहमत से मायूस आपने नहीं होना। आपके लिए इससे बेहतर लिखा हुआ है। आपको नहीं पता कि वो ज़ात आपसे क्या चाहती है। मेबी आपके लिए ये आज़माइश का वक़्त चल रहा है, आपने बस खुद को सँभालना है, रोने-धोने को छोड़ देना है, घर वालों को परेशान नहीं करना। वो पहले ही आपको देख के परेशान हो जाते हैं कि बच्चे हमारे इतनी मेहनत की, वहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, बच्चा हमारा परेशान है। तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उनको आपने और परेशान नहीं करना, बल्कि उनको हौसला देना है कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम इससे और मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। तो परेशान ना होइएगा। बाकी अब ग्रेस मार्क्स का क्या बनेगा, आपने क्या करना है इसके बारे में,
देखें आपने दो काम करने हैं। जो बच्चा भी वीडियो देख रहा है वो इस प्लेटफॉर्म से है या नहीं है, आपने एमडी कैट दिया है या नहीं दिया, लेकिन एक बात कहूँगा कि आपने दो काम लाजमी करने हैं, फिर ही जाके आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। देखें जब भी कोई काम आपने करवाना हो ना, तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ चाहिए होती है आपको। आवाज़ आप किस तरह बन सकते हैं, अब ये नहीं कहूँगा कि आप जाके एहतजाज करें, बल्कि ये कहूँगा कि आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले आपने पीएमसी को कॉल करनी है। हो सके तो पीएमसी को कॉल कर लें, या यूएचएस को कर लें, या डव को कर लें। मेरे पास ये यूएचएस और डव का नंबर है, ये मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा देता हूँ। पीएमसी का नंबर भी है। आपका जिसको दिल करे आप इन्हें कॉल करें और उनको कहें, उनको अपने इश्यूज बताएं, उन्हें कहें कि हमें ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, इतने ऑटो सिलेबस एमसीक्यूज आए हैं। जब आप लोग ये चीज़ें बताएंगे तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। और दूसरे नंबर पर पीएमसी की वेबसाइट पे एक फीडबैक फॉर्म भी आया हुआ है, आपने वो भी लाजमी फिल करना है। उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपने ये काम लाजमी करने हैं, तब जाके कोई आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। मज़ीद मैंने जो एक फॉर्म शेयर किया था उसे भी आप लाजमी फिल कीजिएगा, अपने बारे में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या हिसाब रहा है आपका, ताकि हम भी आपकी आवाज़ को आगे पहुंचा सकें। मज़ीद स्टूडेंट्स, ये कि मेरिट इस साल क्या होगा, मेरिट लो हो सकता है। जो अब तक की कंडीशन है, जिस बच्चे के मार्क्स 160 165 तक हैं वो सेफ़ जोन में है। इसके साथ फिर ये भी चीज़ मैटर करती है कि आपके एफएससी में कितने मार्क्स हैं। तो इन चीज़ों को मिला के देखा जाएगा। फ़िलहाल आप रिज़ल्ट का वेट करें। जो की आई है, की में बच्चे पूछ रहे हैं क्या इसमें मिस्टेक हो सकती है, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसमें मिस्टेक्स हैं या नहीं हैं। अभी आप रिज़ल्ट का वेट करें। 17 या 18 नवंबर को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तभी जाके हम कुछ कंफर्म कर सकेंगे। अब तक के लिए यही है कि बस जो होना था हो चुका है। अब खुद को रिलैक्स करें, फ्रेश करें, रिज़ल्ट का वेट करें। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके बाद फिर आपको मज़ीद मैं गाइड करूँगा कि जिसने इम्प्रूव या रिपीट करना हुआ उसने क्या करना है, या अगर किसी ने किसी और फील्ड में जाना है तो कौन सा और फील्ड आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो ये तब बताऊँगा। बाकी स्टूडेंट्स, मेरी हमेशा आज तक ये कोशिश रही है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको व्हाट्सएप में भी डाटा प्रोवाइड किया गया, आपके लिए टेस्ट भी लिए गए, हर हर मोड पे आपकी हेल्प की। इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी मैंने आपकी मदद की। जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो वो ज़ात मुझे इंशाल्लाह इसे पूरा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएगी। और मेरी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके लिए इसी तरह अवेलेबल रहूँगा। आपकी जो भी परेशानी होगी वो मेरी परेशानी होगी, और उसको इंशाल्लाह सॉल्व किया जाएगा। बाकी आप लोगों के लिए बहुत नेक तमन्नाएँ हैं। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करे। आपके लिए ये जो आज़माइश का वक़्त चल रहा है, आपको इसमें नहीं समझ लग रही कि आपने क्या करना है, तो अल्लाह ताला इस वक़्त को आपके लिए अच्छा साबित करे और आप वो काम करें जो आपके लिए अच्छा हो। बाकी अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।